हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन विजिटर वीज़ा एंड सुपर वीज़ा। दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, किस में सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं, प्लस कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रीम है अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं अपने पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपके अकॉर्डिंग, कैंडिडेट के अकॉर्डिंग कौन सा सुटेबल मैथड है वो डिस्कस करूँगी। Hello everyone, welcome to Rise and Sky Immigration. This is Vanshika Tilwani. I am a regulated Canadian immigration consultant और इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं विजिटर एंड सुपर वीज़ा के बारे में। सबसे पहले हम डेफिनेशंस देख लेते हैं। विजिटर वीज़ा आखिर होता क्या है। विजिटर वीज़ा सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री किसी भी तरीके का वीज़ा हो सकता है जिसके अंदर एप्लीकेंट सिंगल एंट्री पे 6 मंथ तक स्टे कर सकता है। उसको एक्सटेंड भी करा सकता है बेस्ड ऑन द रीजन ऑफ स्टे। वेयरएज जो सुपर वीज़ा होता है वो किसी भी कैंडिडेट जो कैनेडियन सिटीजन और पीआर है उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को इशू होता है और अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर न्यू अनाउंसमेंट अब पेरेंट्स 5 इयर्स तक स्टे कर सकते हैं कनाडा में और एडिशनल 2 इयर्स का एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। तो मेजर जो दोनों में डिफरेंसेस है वो है स्टे का। जो विजिटर वीज़ा है वो 6 मंथ का स्टे होता है, जो सुपर वीज़ा है वो ऑलमोस्ट 7 इयर्स का स्टे आपको देता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज एंड देयर कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है या कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रीम है जिसके थ्रू आपको आना चाहिए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दोनों में सिमिलैरिटीज क्या हैं। विजिटर वीज़ा और सुपर वीज़ा दोनों ही टेम्पररी रेजिडेंस वीज़ा हैं। दोनों को टीआरवी भी कहा जाता है, टेम्पररी स्टे रहता है। जो विजिटर वीज़ा का स्टे होता है वो ओनली 6 मंथ होता है और जो सुपर वीज़ा का स्टे होता है वो अप टू 5 इयर्स टू 7 इयर्स के बीच में रहता है। मैं बात करूं अगर प्रोसेसिंग और फीस की, तो प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सेम रहती है। जो फीस है वो भी $100 प्लस $85 ईच एप्लीकेंट, जो कि $185 ईच एप्लीकेंट को पे करने होते हैं दोनों ही केस में। बायोमेट्रिक्स दोनों केस में मैंडेटरी है, तो बायोमेट्रिक्स एप्लीकेशन फी आपको पे करनी होती है। आपकी एडमिसिबिलिटी चेक होती है दोनों के केस में। अगर आप विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपकी एडमिसिबिलिटी चेक होती है, अगर आप सुपर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो भी आपकी एडमिसिबिलिटी रिक्वायरमेंट चेक होता है। दोनों ही केस में आप वर्क नहीं कर सकते हो क्योंकि ये टेम्पररी रेजिडेंस वीज़ा होता है अनलेस एंड अनटिल आप इसको कन्वर्ट नहीं करा देते वर्क के अंदर। तो ये जो होती हैं दोनों के अंदर विजिटर और सुपर वीज़ा की सिमिलैरिटीज़ हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन सुपर एंड विजिटर वीज़ा। अगर मैं सक्सेस रेट की बात करूँ उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है सक्सेस रेट का। जो विजिटर वीज़ा का सक्सेस रेट है वो कम होता है, लो होता है एज कम्पेयर टू सुपर वीज़ा। अगर मैं पर्पस की बात करूं तो एनी फॉरेन नेशनल कैन अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। आप इनविटेशन, स्पॉन्सरशिप लेटर लेके या अपना होटल बुकिंग करा के किसी भी रीजन से, बिजनेस पर्पस से विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। पर सुपर वीज़ा ओनली एप्लीकेबल टू दोज जो कनाडा में पीआर और सिटीजन है, उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को ही मिलता है। नेक्स्ट सबसे बड़ा डिफरेंस है इसके अंदर एंट्री रिक्वायरमेंट्स। जो विजिटर वीज़ा होता है उसके अंदर सिंगल या मल्टीपल एंट्री कोई भी वीज़ा इशू हो सकता है बेस्ड ऑन वीज़ा ऑफिसर डिसीजन। जो सुपर वीज़ा होता है वो ऑलवेज मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो है विजिटर टू वर्क कन्वर्जन। जो विजिटर वीज़ा है वो वर्क में कन्वर्ट हो सकता है, जो सुपर वीज़ा है उसको हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपके जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वो वर्क करना चाहते हैं, आकर अपने विजिटर को वर्क में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आई वोंट रिकमेंड कि आप सुपर वीज़ा के लिए अप्लाई करें। आप उनके विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करें ताकि वो कनाडा आए। अगर वो जॉब फाइंड करके उसको विजिटर में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो वो विजिटर कन्वर्ट कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो सबसे बड़ा डिफरेंस है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ड्यूरेशन ऑफ स्टे। जो विजिटर वीज़ा है वो मल्टीपल एंट्री या सिंगल एंट्री कुछ भी हो सकता है, लेकिन कैंडिडेट ओनली 6 मंथ के लिए स्टे करता है आफ्टर एंट्री। बट जो सुपर वीज़ा है उसमें जो स्टे है वो ऑलमोस्ट 7 इयर्स का हो जाता है। 5 इयर्स का तो ऑलरेडी अनाउंसमेंट मिनिस्टर कर चुके हैं, प्लस 2 इयर्स अगर वो एक्सटेंशन लेते हैं तो ऑलमोस्ट 7 इयर्स का स्टे हो जाता है। तो ये मेजर डिफरेंस है सुपर वीज़ा और विजिटर वीज़ा के बीच में। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट।
ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट है जो मैंडेटरी है सुपर वीज़ा में और ऑप्शनल है विजिटर वीज़ा में? सबसे पहले इसमें आता है स्पॉन्सरशिप। जब भी कोई कैंडिडेट विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करता है तो स्पॉन्सरशिप इनविटेशन लेटर ऑप्शनल होता है। अगर कैंडिडेट का कोई फ्रेंड, रिलेटिव कोई भी कनाडा में है जो उनको स्पॉन्सर करता है, या फिर वो सिर्फ विजिट या बिजनेस ट्रिप के लिए भी आना चाहते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो भी रीजंस है वो मेंशन करके विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो सुपर वीज़ा होता है उसके अंदर स्ट्रिक्टली स्पॉन्सरशिप रिक्वायरमेंट होती है। आपका चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड आपको स्पॉन्सर करता है तभी आप सुपर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो है इनकम रिक्वायरमेंट। जो आपका चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड है वो लाइको टेबल होती है उसको मीट करना चाहिए, जो कि विजिटर वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आपका स्पॉन्सर आपको विजिटर में बैंक बैलेंस या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाह रहा है तो वो दिखा सकता है, अगर नहीं दिखाना चाह रहा तो वो मैंडेटरी नहीं है। पर सुपर वीज़ा के केस में स्पॉन्सरशिप लेटर के साथ साथ कैंडिडेट लाइको रिक्वायरमेंट भी मेट कर रहा है जो उसकी इनकम रिक्वायरमेंट होती है, राइट। अगर कैंडिडेट सिंगल है तो अगर वो 2 कैंडिडेट्स को स्पॉन्सर कर रहा है, सपोज वो पेरेंट्स को, मदर एंड फादर को स्पॉन्सर कर रहा है, तो 3 कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग लाइको की रिक्वायरमेंट मेट होनी चाहिए। अगर कैंडिडेट मैरिड है और वो अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर रहा है तो जो भी जितने भी नंबर्स ऑफ कैंडिडेट है, सपोज 4 नंबर ऑफ कैंडिडेट हो जाते हैं, 2 ऑलरेडी इन कनाडा और 2 जनों को वो और स्पॉन्सर कर रहा है, तो टोटल 4 कैंडिडेट्स की जो नंबर्स होते हैं उनकी लाइको रिक्वायरमेंट मेट होनी चाहिए। तो ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है इन केस ऑफ सुपर वीज़ा। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो है मेडिकल इंश्योरेंस। किसी भी कैंडिडेट जब भी अपन सुपर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो स्पॉन्सर या जो भी एप्लीकेंट है उसका जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो मैंडेटरी है फॉर द फुल ईयर। दो आप जो उसका अमाउंट है वो मंथली पे कर सकते हैं, लेकिन 100K की जो रिक्वायरमेंट है, $100,000 का जो आपका मेडिकल इंश्योरेंस है वो मैंडेटरी है इन केस ऑफ सुपर वीज़ा। विजिटर वीज़ा के केस में मेडिकल इंश्योरेंस इट्स ऑप्शनल, इट्स नॉट मैंडेटरी। आप लेना चाहें तो आप अपना वीज़ा अप्रूवल के बाद मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं, क्योंकि ट्रैवल होने पे भी नेवर नो, कभी भी कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है, राइट। तो इट्स गुड टू हैव दैट, बट इट्स नॉट मैंडेटरी इन केस ऑफ विजिटर वीज़ा। अगर मैं नेक्स्ट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट की बात करूं तो मेडिकल, जो सुपर वीज़ा होता है उसके अंदर मेडिकल भी मैंडेटरी होता है। बिफोर इवन आफ्टर यू अप्लाई फॉर द सुपर वीज़ा दे विल रिक्वेस्ट फॉर द मेडिकल, जो टेस्ट होते हैं वो आपको जाके कराने होते हैं, जो कि विजिटर वीज़ा में रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मेडिकल आपका नहीं होता है आउटसाइड कनाडा, लेकिन सुपर वीज़ा में आपका मेडिकल भी मैंडेटरी होता है। तो ये 4 ऐसी रिक्वायरमेंट है, स्पॉन्सरशिप रिक्वायरमेंट, लाइको रिक्वायरमेंट, जो इनकम होती है वो मेट होनी चाहिए, आपका जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो होना चाहिए, प्लस आपका मेडिकल टेस्ट भी कंपलसरी होता है सुपर वीज़ा के केस में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हु कैन अप्लाई व्हाट। अगर आप कनाडा में स्टडी परमिट या वर्क परमिट पे है तो आप किसी भी रिलेटिव के लिए ओनली विजिटर वीज़ा ही ऑप्शन है। आप उनको इनविटेशन लेटर स्पॉन्सर करके विजिटर वीज़ा पे इनवाइट कर सकते हैं। अगर आप कनाडा में PR और सिटीज़न हैं तो सिर्फ पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए ही आपका ऑप्शन है कि आप उनके सुपर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप लाइको रिक्वायरमेंट मेट नहीं कर रहे हैं तो आप उनका विजिटर वीज़ा भी लगा सकते हैं। या फिर आपको पता है कि आपके पेरेंट्स ओनली कुछ ही टाइम के लिए आपके साथ रहेंगे, ओनली समर मंथ्स में ही 2-3 मंथ्स आपके साथ रहेंगे, और विंटर्स में, क्योंकि यहाँ के विंटर्स बहुत हार्श होते हैं एंड दे वांट टू गो बैक टू देयर होम कंट्री, वहाँ पे उनका ऑलरेडी जॉब या बिजनेस है उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तब भी आप विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का। अदर देन पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स आप सबके लिए इनविटेशन और स्पॉन्सर लेटर ओनली विजिटर वीज़ा का ही अप्लाई करेंगे, अगर आप सिटीज़न और PR है तब भी। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कि कौन किस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट बेनिफिट। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो प्रोसेसिंग फ़ी और जो बायोमेट्रिक्स फ़ी होती है वो दोनों में सेम होती है पर एप्लीकेंट की, विच इज़ $185। लेकिन सुपर वीज़ा के केस में आपका जो इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस कॉस्ट आपकी फुल ईयर की इंश्योरेंस कॉस्ट है जो ऐड हो जाती है, प्लस जो आपका मेडिकल होता है, क्योंकि सुपर वीज़ा में मेडिकल मैंडेटरी है। तो आपका जो भी मेडिकल ऑलमोस्ट, अगर मैं रुपीज़ की बात करूँ तो एनीवेयर बिटवीन 7,000 to 8,000 रुपीज़ के बीच में जो कॉस्ट आती है वो एडिशनल कॉस्ट हो जाती है। इट कुड बी 10,000 एज वेल, डिपेंड्स कि क्या सिचुएशन है।
तो वो आपकी एडिशनल कॉस्ट इंक्लूड हो जाती है सुपर वीज़ा के केस में, प्लस इंश्योरेंस की जो कॉस्ट होती है वो इंक्लूड हो जाती है। अदर देन दैट दोनों की जो प्रोसेसिंग फ़ी है, टाइमलाइंस की बात करूँ, जो बायोमेट्रिक्स हैं, वो सारी फीस सेम रहती है। तो अगर आपकी भी सुपर वीज़ा या विजिटर वीज़ा से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। माय नंबर इज़ गिवन ऑन द स्क्रीन। आप मेरा 1-on-1 अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।